हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए 100 बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? दोस्तों, इसका आंसर आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट में लिखे। दूसरा सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। किसे जाना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है। अगला सवाल है, हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? दोस्तों, आंसर हो जाएगा त्वचा। कौन सा है? त्वचा है। गिद्धा किसका लोक नृत्य है? किसका लोक नृत्य है? पंजाब का। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के जो है पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट जो है 1 मेगाबाइट बराबर होता है, अर्थात 1 MB के बराबर होता है। कितना? 1 MB के बराबर होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है CPU है। क्या है दोस्तों? CPU है। अगला सवाल है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत जो है किस महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। अगला सवाल है, गीजा पिरामिड किस देश में है? किस देश में है दोस्तों? मिस्र में। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है किस शहर में? न्यूयॉर्क में है। कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। अगला सवाल है, भारत के पास कितने क्रिकेट विश्व कप हैं? कितने हैं? भारत में जो है 2 क्रिकेट विश्व कप है। कितना? 2 क्रिकेट विश्व कप है। शहीद दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। शहीद दिवस जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। अगला सवाल है, हमारे सौरमंडल के पहले 3 ग्रहों के नाम बताएं। क्या क्या नाम है? बुध, शुक्र और पृथ्वी है। क्या क्या है? बुध, शुक्र और पृथ्वी। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी नील है। कौन सी है? नील। अगला सवाल है, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सिंह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह के लिए। किस जानवर की पीठ पर कुबर होता है? किस जानवर की पीठ पर जो है कुबर होता है? ऊंट के पीठ पर कुबर होता है। 3 जड़ वाली सब्जियों के नाम बताएं। 3 जड़ वाली, चुकंदर, गाजर और मूली, जो कि जड़ वाली सब्जी है। अगला सवाल, उस खेल का नाम बताइए जो बल्ले, गेंद और विकेट से खेला जाता है। क्या नाम है खेल का? क्रिकेट है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। कौन सा है दोस्तों? गोवा है। पृथ्वी पर सबसे तेज जानवर कौन सा है? चीता। पृथ्वी पर जो है सबसे तेज जानवर कौन सा है? चीता। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? किस जानवर को कहा जाता है दोस्तों? ऊंट को। रेगिस्तान का जो जहाज है ऊंट को कहा जाता है। कौन सा पौधा रेगिस्तान में उगता है? कैक्टस। कौन सा उगता है? कैक्टस पौधा जो है रेगिस्तान में उगता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल है, किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी कहलाती है। कुल दूरी जो है क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। कोई भी आकृति है उसकी चारों ओर की कुल दूरी जो है परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। 8 भुजाओं वाली आकृति कहलाती है अष्टकोण। क्या कहलाती है दोस्तों? अष्टकोण। जिसमें 8 भुजा होती है उसमें उसे अष्टकोण कहते हैं। कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? सफेद रंग। सफेद रंग जो है शांति का प्रतीक है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बरगद का पेड़। बरगद का पेड़। कौन सा फूल सफेद रंग का होता है? कौन सा होता है? चमेली जो है सफेद रंग का होता है। चमेली फूल सफेद रंग का होता है। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, घोड़े के बच्चे को कहा जाता है। घोड़े के बच्चे को जो है कोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोल्ट। घोड़ा का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? कोल्ट कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। अंडे का आकार होता है अंडाकार। अंडे का जो आकार होता है कैसा होता है? अंडाकार होता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है कौन सी है? मंदारिन, जो कि चीन में बोली जाती है सबसे अधिक। अगला सवाल है,
किस कीट के पंख रंगीन होते हैं? किस कीट के पंख जो है रंगीन होते हैं? तितली के पंख जो है रंगीन होते हैं। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखी? रोमियो एंड जूलियट जो है किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर ने। किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर ने जो है रोमियो एंड जूलियट लिखी थी। शेर की चीख कहलाती है, क्या कहलाती है? दहाड़। शेर जब चीखता है उसे हम दहाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दहाड़ कहा जाता है। शेर जब चीखता है उसे दहाड़ कहलाता है। कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? कौन सा अंग शुद्ध करता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी जो है मानव शरीर के अंगों को जो है मानव शरीर में रक्त जो पाया जाता है उसको क्या करता है? शुद्ध करता है। राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जन गण मन। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है कौन थे दोस्तों? वैज्ञानिक थे। कौन थे? वैज्ञानिक थे। दार्जिलिंग क्षेत्र में कौन सी फसल प्रसिद्ध रूप से उगाई जाती है? कौन सी है? चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो है दार्जिलिंग क्षेत्र में सबसे अधिक उगाई जाती है और वह प्रसिद्ध भी है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। कहाँ है दोस्तों? देहरादून है। हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं दोस्तों? 15 अगस्त को। 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 26 जनवरी जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। अगला सवाल है, 1940 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। 1940 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था दोस्तों? खाद्य एवं कृषि का विभाग। कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि का विभाग था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? किसने किया था दोस्तों? सर रेडक्लिफ ने। किसने किया था? रेडक्लिफ ने। सर रेडक्लिफ ने किया था। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस अर्थात राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। अगला सवाल है, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? किस खेल के थे? क्रिकेट के। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? कौन थे दोस्तों? त्रिग कौन थे? त्रिग थे। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे दोस्तों? श्री राजगोपालाचारी थे। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। एथीपोथला झरना किस प्रदेश में है? एथीपोथला जो है झरना किस प्रदेश में है? तमिलनाडु में। किस प्रदेश में है? तमिलनाडु में। अगला सवाल है, प्रयाग किस शहर का पुराना नाम है? प्रयाग जो है किस शहर का पुराना नाम है? इलाहाबाद। इलाहाबाद को जो है पहले प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध था। क्या था? प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध था। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है कैसा है? काली मृदा। काली मृदा जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? कौन सा है? जम्मू एवं कश्मीर में जो है सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। अगला सवाल है, भारत की किस देश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ जो है सबसे अधिक लंबी सीमा है। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है कब से हुई थी? 1961 से। 1961 से जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है?
कौन सी थी? भारत की जो है प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी थी दोस्तों? दामोदर घाटी परियोजना। अगला सवाल है, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? कौन है दोस्तों? उच्च न्यायालय। कौन है? उच्च न्यायालय है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? किस वर्ष किया गया? 1990 में किया गया। किस वर्ष किया गया? 1990 में। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया? किसे कहा गया? शंकराचार्य को। शंकराचार्य को जो है सृष्टि का रचयिता भी कहा गया है। भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में जाना जाता है। कौन है? किरण कनौजिया। कौन थे? किरण कनौजिया। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा है? एथेन। एथेन जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? कौन सी थी? जौ एवं गेहूं थी। जौ एवं गेहूं थी। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? सौराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों? सौराष्ट्र में। अगला सवाल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने। किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में। किस में विश्वास रखते थे? मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर। कौन था? जीबी मावलंकर था। अगला सवाल है, अंडे देने वाले प्राणियों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंडज। अंडज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? किसने कार्य किया दोस्तों? गुलजारीलाल नंदा ने किया। किसने किया? गुलजारीलाल नंदा ने। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में जो कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 उच्च न्यायालय। कितने हैं? 24 उच्च न्यायालय हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? किस देवता का चित्र अंकित था? पशुपति या आदि शिव का। पशुपति या आदि शिव का चित्र अंकित था। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? बैल का। अगला सवाल है, बेंगलुरु के उस 12वीं के छात्र का नाम जिसके नाम पर आकाशगंगा में एक छोटे से ग्रह का नाम रखा गया है, कौन सा था? क्या नाम था? साहिती पिंगली। कौन था? साहिती पिंगली। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे? कौन आसीन रहे? चौधरी चरण सिंह। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? कहाँ की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। कहाँ किया था? इलाहाबाद में जो आयोजित हुआ था दरबार में किया था। लॉर्ड वेनेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। किसने? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? गोंड है। कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? किस योजना के फलस्वरूप हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। किस योजना के फलस्वरूप? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप हुआ था। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। उधम सिंह ने की थी। जनरल डायर की जो हत्या थे उधम सिंह ने की थी। अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी है? कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री। कितने? 23.5 डिग्री पर झुकी है। कितने है? 23.5 डिग्री अर्थात 23.5 डिग्री पर झुकी है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% है। कितनी है? 21% है। अगला सवाल है, हड़प्पा
हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपर किस नदी पर स्थित था? किस नदी पर स्थित था? सतलज नदी पर स्थित था। किस नदी पर? सतलज नदी पर। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्तंभ से चलता है? किस स्तंभ से चलता है? धोलावीरा से। कहाँ से चलता है? धोलावीरा से चलता है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में। किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में थी। सिंधु घाटी का सभ्यता की खोज में जिन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन है? कौन है दोस्तों? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। कौन थे? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी थे। अगला सवाल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1940 में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 में हुई थी। दोस्तों, वीडियो इसी तरह पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।